आपने क्रिकेट के मैदान से रिकॉर्ड टूटने की खबरें तो देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी किसी कैच पर कंट्रोवर्सी होते हुए देखा है? जी हाँ, दरअसल ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में नए साल के पहले ही दिन एक कैच पर कंट्रोवर्सी हो गई। जब ब्रिस्बेन हीट और सिडनी सक्सेस के बीच मैच हो रहा था, 19वें ओवर के दूसरी बॉल पर सक्सेस की टीम के जॉर्डन सिल्क ने एक्स्ट्रा कवर की ओर हवा में शॉट खेला और हिट टीम के माइकल नेशन ने 3 प्रयासों में अद्भुत कैच पकड़ लिया। इस कैच के बाद क्रिकेट एक्सपर्ट भी कंफ्यूज हो गए। कई एक्सपर्ट्स बोले कि एक बार बाउंड्री के बाहर जाने के बाद फील्डर कैच ले तो उसे लीगल नहीं माना जाना चाहिए। वहीं कईयों ने इस कैच को लीगल माना। तो चलिए आगे खबर में हम आपको बताते हैं कि आईसीसी के आधिकारिक नियम इसके बारे में क्या कहते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के क्रिकेट नियम बनाने वाली मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब के रूल नंबर 19.52 में इस तरह के कैच का जिक्र है। उनके अनुसार कैच लेते वक्त बॉल को पहली बार छूते समय फील्डर के पैर बाउंड्री के अंदर होने चाहिए। फिर कैच को पूरा करते वक्त भी फील्डर के पैर बाउंड्री के अंदर ही होने चाहिए। बॉल से इन दोनों कांटेक्ट के बीच फील्डर बाउंड्री से बाहर जा सकता है। वो बाउंड्री के बाहर हवा में उछालकर बॉल को ग्राउंड के अंदर भी फेंक सकता है, लेकिन बाउंड्री के बाहर खड़े होकर बॉल को नहीं छू सकता। ऐसा करने से कैच कंप्लीट नहीं माना जाएगा और बैटर नॉन आउट कहलाएगा। नेसर का कैच नियमों के खिलाफ क्यों नहीं? बिग बैश में नेशन ने कैच लेते वक्त एमसीसी के नियमों का पालन किया। पहली बार बॉल को छूते वक्त वो बाउंड्री के अंदर थे और कैच पूरा करने के बाद भी वो बाउंड्री के अंदर ही थे। इस बीच वो बाउंड्री के बाहर नहीं गए, लेकिन उन्होंने खड़े होकर बॉल को नहीं छुआ। उन्होंने हवा में उछलकर बॉल को ग्राउंड के ओर फेंका, इसलिए उनका कैच कंप्लीट माना गया और सिल्क को आउट दिया गया। बाउंड्री के बाहर फील्डर क्यों नहीं खड़ा हो सकता? कई एक्सपर्ट्स इस बात पर बहस करते हैं कि अगर फील्डर बाउंड्री के बाहर जाकर कैच ले सकता है तो उसे शॉट लगाने से पहले बाहर खड़ा क्यों नहीं किया जाता। इसका जिक्र भी एमसीसी के रूल नंबर 19.52 में है। इसके अनुसार बॉल फेंके जाने से पहले सभी फील्डर को बाउंड्री के अंदर रहना होगा। बॉल फेंके जाने के बाद भी फील्डर को ग्राउंड के अंदर एक बार गेंद को छूना होगा, जिसके बाद वो बाउंड्री के बाहर जाकर कैच या बाउंड्री बचाने का प्रयास कर सकता है। वहीं बॉल फेंके जाने से पहले अगर फील्डर बाउंड्री के बाहर खड़ा हो रहा है तो उस बॉल को नो बॉल माना जाएगा। इस खबर में इतना ही। आपको कैसी लगी ये खबर? कमेंट्स के जरिए साझा कीजिए विचार और देखते रहिए जनहित टाइम्स।